एक जानिब तो भारत की रुसवाई का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी ने कल अपने एयरबेस का विजिट किया, जिसे पाकिस्तान ने यह दावा किया कि वहां पर पाकिस्तान ने भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। जाहिर बात है, मोराल बढ़ाने की जरूरत भी बहुत पड़ेगी और अभी तो और भी बढ़ाना पड़ेगा अपनी फौज का और फजाइया। ये मैसेज देने की कोशिश की कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का क्लेम जो है वो बिल्कुल गलत है कि नरेंद्र मोदी ने तो दिखा दिया S-400, हमारा दावा गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मई 2025 बुध का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाक भारत टाकरे के हवाले से। एक जानिब तो भारत की रुसवाई का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी ने कल अपने एयरबेस का विजिट किया, जिस एयरबेस के हवाले से पाकिस्तान ने यह दावा किया कि वहां पर पाकिस्तान ने भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। नरेंद्र मोदी वहां पर गया, अपने जवानों से इंटरेक्ट किया। जाहिर बात है, मोराल बढ़ाने की ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी और अभी तो और भी बढ़ाना पड़ेगा अपनी फौज का और फजाइया का, जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक साइड पे MiG-29 और एक साइड पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अपने आवेजा किया और इससे ये मैसेज देने की कोशिश की कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का क्लेम जो है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ नंगे वतन हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने मफाद की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के फुल्के या अपने किसी फायदे की खातिर, चंद टकों की खातिर ये बात करना शुरू हो गए कि देखिए जी, नरेंद्र मोदी ने तो दिखा दिया S-400, हमारा दावा गलत है। मैं उन लोगों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा। मैंने कल भी आपको यह बताया था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लॉन्चर नरेंद्र मोदी ने पीछे दिखाया है। उसकी जो असल चीजें हैं, उसका ग्रेव स्टोन, उसका जो सारा सिस्टम है, पाकिस्तान ने वो तबाह किया है, सिस्टम जो मैटर करता है। अब भारतीय मीडिया ने खुद एक खबर दिया है कि भारतीय फौज का बेहतरीन जवान जो अपने फर्ज की राह में जान दे दी, जिसने अपनी धरती मां के लिए और जिसकी चंद हफ्ते पहले ही शादी हुई थी, उसके हवाले से भारतीय मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें वो एक बात बता बैठे, जिसे अब वो बाद में डिलीट करवा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसकी बहुत ज्यादा रुसवाई हो रही है। उस खबर के अंदर जो भारतीय मीडिया की है उसमें यह कहा गया कि ही वॉज द ऑपरेटर ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो S-400 सिस्टम है भारत का मिसाइल डिफेंस, उसका ये ऑपरेटर था। अब उसका ऑपरेटर कोई आम टेक्नीशियन तो होगा नहीं, बड़ा काबिल आदमी होगा ये। और उसके मारे जाने की खबर से यह बात कंफर्म होती है कि जो बंदा बैठ के S-400 ऑपरेट कर रहा था, S-400 के साथ वो भी मारा गया। और ये खबर जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए आई गेस बिजलियां बनकर गिरी है और ये अब उस खबर को मैनेज कर रहे हैं। जाहिर बात है, मकामी मीडिया उस शख्स के घर गया होगा जो मरा होगा और उनसे इंटरव्यू किया होगा कि इसकी क्या ड्यूटी थी। उन्होंने कहा होगा ये S-400 का ऑपरेटर था। उन्होंने एज इट इज खबर चला दी होगी, लेकिन खबर तो बाहर आ जाती है। अल्लाह हक है, सच का खुदा है। सच जो है वो कभी छुपता नहीं है, ये चीज आप जहन में डाल लें। और इस वक्त दो तीन और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। मैं आपको ये बताऊं कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान ने पकड़ा, कितनी बड़ी खबर थी और कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी। भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसे हमने एक्सपोज कर दिया। आज भी कुलभूषण हमारी तहवील में है। अच्छा, छोटे मोटे ऑपरेटिव्स जो है ना, इंटेलिजेंस के जासूस, ये इंडिया भी पकड़ता रहता है, पाकिस्तान भी पकड़ता रहता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में जासूसी भी करता है, इंटेलिजेंस भी होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन दहशतगर्दी करवाना जो भारत करता है, जो BLA और इन सब के जरिए, अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। और खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत का एक और बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा मैटर करने वाला जासूस जो है वो पकड़ लिया है। और ये ईरान के रास्ते पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर BLA के साथ मिलकर जो दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान में भारत की हुकूमत और रॉ की ईमा पर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस था। अब ये चीज आप याद रखिएगा कि ईरान के वजीर खारजा जो है उन्होंने हालिया तनाज़े के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिश की। वो पाकिस्तान भी आए, वो भारत भी गए। नरेंद्र मोदी के जो माउथ पीस समझे जाने वाले, लैप डॉग समझे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं, जैसे अर्नब है, उसने ट्रंप के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा ट्रंप मारेगा हमें, ये डिलीट करो अपनी सारी बातें जो तुमने की हैं। वो रिपब्लिक टीवी ने डिलीट कर दी। अब मेजर गौरव जो है, जो कि बीजेपी का एक तर्जुमान है, बीजेपी का एक माउथ पीस है, लैप डॉग है बीजेपी का, मेजर गौरव जो है उसने यहां तक तनकीद की ईरान के वजीर खारजा पर कि उन्हें सुअर तक कह दिया। और ये इतनी डिसरिस्पेक्ट है मेहमान की। एक बंदा आया है, सलसी
करवाने, और बाद में खैर सालसी की ने खुद ही जरूरत पड़ी। अच्छा, इन्होंने नैरेटिव ऐसा बनाया हुआ था ना बेचारों ने, मोदी की भी जैसी बनाई हुई थी कि हमने तो तुम देना है, जो बंदा सालसी करवाने आएगा वो भारत के साथ ज्यादती कर रहा है, हमने नहीं सालसी करनी। बाद में नरेंद्र मोदी खुद मुंह की खाकर सालसी करवाने चला गया, वो एक अलग बात है। बाद में नरेंद्र मोदी जो है वो खुद रुसवा हुआ, खुद उसने यू टर्न लिया, खुद अपना थूका चाटा बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाली हुकूमत और इनके सपोर्टर्स और इनके गोदी मीडिया ने, वो एक अलग बात है। अब मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की साइड से अब चीजें भारत के लिए मुश्किल होने जा रही हैं, और ये जो हमने जासूस पकड़ा है भारत का एक बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई है, और भारत तो अभी तक कोई सबूत नहीं दे सका। आप ये देखें कि भारत का तर्जुमान दफ्तर खारजा इतना रुसवा हुआ है, इतना रुसवा हुआ है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को आके ब्रीफिंग में कह रहा है कि पहलगाम इंसिडेंट की अभी इंक्वायरी चल रही है। वो अगले पूछ रहे हैं, वो अल्लाह ले जो इंक्वायरी चल रही है, अगर इंक्वायरी अंडर गोइंग है तो आपने जंग छेड़ दी। इतने आप लोग इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और उसमें भी जंग में भी फिर मार खा के आ गए छेड़ी भी खुद, मार भी खा के आ गए। थोड़ा सा तो एनालिसिस ठीक रखते। वो कहते हैं डोंट स्टार्ट अ वॉर यू नो यू आर गोइंग टू लूज। ये तो पहला असूल है। अब इस सब के अंदर आप चीजों को समझें, अब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें। भारत तो कोई सबूत नहीं दे सका पाकिस्तान की पहलगाम में इन्वॉल्व, वो पहलगाम वाले बंदे नहीं पकड़ सका अभी तक। वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर एहतजाज, वो इश्तिहार लगा रहे हैं कि 20 लाख देंगे, इनकी इंफॉर्मेशन दे दो, मासूम शहरियों को मारा है, मासूम शहरियों को मारा है। और पहलगाम से नरेंद्र मोदी को जो धचका पहुंचा, नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, डोमिसाइल के लॉज बदले, यहाँ पे आबादकारियां करवा रहा है, हिंदुओं को ला रहा है, यहाँ पे उन्हें बसा रहा है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, ताकि कल को अगर यहाँ पे रेफरेंडम भी करवाना पड़े तो हम कहें ये तो सारे कश्मीर के डोमिसाइल वाले लोग हैं, लैंड खरीद रहे थे और कश्मीर को वो प्रेजेंट कर रहे थे कि ये बहुत सेफ है। अब वो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे या आ रहे थे वो सारे वापस भाग गए। उन्हें ये डर और खौफ है कि भाई यहाँ पे तो इन्होंने हमें चुन चुन के मारना है, अगर हमने यहाँ पर आकर बसने की कोशिश की, आबादकारी की कोशिश की। और वो एक डर, जाहिर बात है नरेंद्र मोदी उस चीज को अब खत्म करना चाहेगा, लेकिन इस चीज को आप समझें कि ये उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने बेहतरीन तरीके से भारत का एक और बहुत बड़ा जासूस जो है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, पकड़ लिया है। और इस जासूस को अगर पाकिस्तान मंजरेआम पर ले आया, पहले तो हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, पहले तो हम पूरे आपके नेटवर्क बस्ट करेंगे, पहले तो ये BLA BLF ब्रास, ये जितनी दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान की दुश्मन भी हैं, बलोचों की दुश्मन भी हैं, गयूर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो बलोच हैं उनकी दुश्मन ये दहशतगर्द जमातें जो है, पहले तो अब इनके नेटवर्क के पीछे इनके वैसे ही पड़े हुए थे। जाफर एक्सप्रेस के बाद इनके ऊपर जमीन वैसे ही तंग कर दी गई, फितनतुल खवारिज जो है TTP, उसके ऊपर भी जमीन तंग की गई। अब जो होगा वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और उसके बाद भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है रॉ का बलूचिस्तान के अंदर वो बस्ट होने जा रहा है, उसकी बुनियादें हिलाई जाएंगी, उसे मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह आप देखेंगे इन द कमिंग डेज आपको इसके असरात भी नजर आएंगे। खैर ये तिल मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फड़फड़ाहट जो है ये चराग बुझने से पहले वाली फड़फड़ाहट होगी, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की तमाम तर जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ना सिर्फ जाग रही हैं, बल्कि इनके नफेरियस डिजाइन को नाकाम बनाने के लिए भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो तैयार बैठा है। तो ये चीजें वो हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। और भारत का जो जासूस पकड़ा गया है, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने बाय द वे BSF का जवान जो है वो 3 हफ्ते बाद वापस कर दिया। वो 22 को पहलगाम हुआ, 23 को राजस्थान के बॉर्डर को क्रॉस करके आया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी तड़ियां लगाई कि वापस कर दो, वापस कर दो। पाकिस्तान ने कहा एक तरफ तड़ियां लगाओगे, एक तरफ धमकियां दोगे, एक तरफ जंग करोगे और बंदा वापस मिल जाए, ऐसे नहीं, सुलह करो अच्छे बच्चों की तरह। अब पाकिस्तान ने पहले ठोका, पाकिस्तान ने फिर सुलह की, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर किया, फिर पाकिस्तान ने अब आज वो बंदा भी वापस कर दिया है, और उस पर भी अब ये लुडियां डाल रहे हैं कि हमारा बंदा वापस मिल गया। बंदे भी आपके ही पकड़े जाते हैं। खैर इसमें भी सोचिएगा कि आखिर कुछ तो आपके साथ गड़बड़ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।